कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्पेस एजेंसी ने एक अद्भुत एनर्जी जिनटेंग नाम की एक मटेरियल की खोज की थी, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है और उससे काफी ज्यादा शहर भी डेवलप्ड हो सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये खबर एलियन को मिल जाती है और वह सभी एलियन उसे पाने के लिए सभी शहरों को वारशिप से तबाह कर देते हैं। लेकिन एक सांघाई शहर होता है, वहाँ पर कुछ सर्वाइवल बच गए थे और अब देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी एलियन सभी को परेशान करते रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में UNDC यूनाइटेड नेशन डिफेंस काउंसिल का निर्माण किया जाता है। इसलिए वह पूरे शहर को सील से ढक देते हैं, साथ ही वह एक सीक्रेट गन भी बनाते हैं और वह एलियन को मारने का हथियार होगा। और अब आगे हम कमांडर ऑफिसर लिन को देखते हैं, जो कि वह नए पायलट्स को एलियन को मारने के लिए उसकी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और ये सभी तेज होते हैं और ये स्क्वाड कभी जंग के मैदान में नहीं उतरी होती है। और उन सभी के प्रोग्राम को साहू नाम का एक आदमी होता है, वह मॉनिटर कर रहा होता है और वह सभी को कहता है कि आज तुम्हारी परीक्षा होगी। लेकिन तभी यहाँ पर मदरशिप उन सभी के ऊपर आ जाता है और वह टीम सभी पब्लिक को एक सेफ जगह पे पहुँचाते हैं और वह तुरंत अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं। लेकिन तब भी वह शिप लेजर पावर गन की मदद से सील के कुछ हिस्सों को तोड़ देते हैं और ये सभी उसे ठीक करे उससे पहले वह सभी प्रोडिटर उसके अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर वह टीम भी आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है और अब महायुद्ध चालू हो जाता है और वह सभी एलियन शहर की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर सिबियंस होते हैं। यंग भी वहाँ पर होता है और वह एक लड़की को बचा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोबोट आता है और वो सभी के ऊपर हमला कर देता है और उसे रोकने के लिए GN और मिलिट्री वहाँ पर होते हैं, लेकिन उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर आर्टिलरी टैंक को लेकर उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो रोबोट मारा जाता है और अब सभी एलियन वहाँ से भाग जाते हैं। और अब कुछ देर बाद सारे बोर्ड्स मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर GN आकर सबको बताता है कि उसने एलियन वारशिप की कमजोरी का पता लगा लिया है और उसके पास जो सीक्रेट कैनल है वो वारशिप से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर साहो मंजूरी नहीं देते और उसे लगता है कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने ये किया तो सिविलियंस की जान खतरे में होगी। इसके बाद साहो उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड के अंदर ले जाता है, जो कि वह काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो उसके बारे में बताता है और उसे गहराइयों में रखा गया था और ये 5 सालों से यहीं पर है और इसकी वजह से ही प्रोटेक्टिव सील बनाई गई थी और वो भी शहर के ऊपर। लेकिन ये ओवर यूज होने के कारण मटेरियल अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए साहो उसे यूज नहीं करना चाहते थे और ये इतनी एनर्जी लेगा कि इसकी वजह से सील कमजोर हो सकता है और ये कैनल वारशिप को खत्म नहीं करवाया तो फिर एलियन इंसानों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। और अब थोड़े समय के बाद हम GN और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि वह बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसे अलर्ट होने का सिग्नल मिलता है और वह सभी अपने बेस के अंदर लौट आते हैं कि तभी वहाँ पर एलियन हमला करते हैं। उसकी वजह से सील के कुछ हिस्सों को कमजोर कर देते हैं और वो अंदर आने की बजाय बाहर ही रुक जाते हैं, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार है। लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये एलियन का एक ट्रैप है, जानबूझकर सील को कमजोर कर रहे हैं ताकि वह सील को ठीक करने के लिए सारी एनर्जी वहीं पर ही खत्म हो जाए और वह मटेरियल इंस्टेबल हो जाएगा। लेकिन वह लिन को बताने के लिए जाते हैं तो अब तक देर हो चुकी थी और वह एलियन पावरफुल ब्लास्ट करते हैं, जिससे स्टील ब्रेक हो जाता है और वहाँ के शीशे और लाइट टूट जाती है और वहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है और वह सभी एलियन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। इसलिए साओ सभी कमांडर को सेंटर बचाने के लिए कहते हैं। तभी वह GN और अपने साथी को लेकर सेंटर की तरफ जाने लगते हैं और वो एलियन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एलियन उनके ऊपर लेजर से ब्लास्ट करने की तैयारी करते हैं। तभी साओ जिनाना को कैनन को पानी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और वह वारशिप के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे एलियन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक एलियन वहीं पर ही जिंदा होता है और किसी को इसके बारे में पता नहीं होता और अब एलियन को दूसरी बार भगा दिया था, इसलिए सभी लोग पार्टी करते हैं और वह GN को खास मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो पार्टी से बाहर आ जाता है। तब भी वहाँ पर उसकी दोस्त लू आती है। तब भी हमें पता चलता है कि GN को कमांडर लिन पसंद आ रही है और उसे आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं रही। और अब एक दिन लिन एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर वह लिन भी होती है और वह GN हिम्मत रख के वह लीना को एक गिफ्ट देता है और अब लिन जाते वक्त GN को थैंक्स कहती है और GN उसे दोबारा मिलने के लिए उसे मैसेज करता है और वह तैयार भी होती है और GN ने अपनी फीलिंग्स बता दी थी, इसलिए वो बहुत ही खुश होता
है। और अब अगले दिन वह लिन व जियन को जनरेटर के प्लेस पे ले जाती है क्योंकि कुछ जनरेटर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और अब लिन व जियन से कहती है कि जब एलियन से लड़ाई शुरू हुई थी तब उसे रियलाइज हुआ था कि जब इंसान व वार में होता है तब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे नहीं सकता और उसके बारे में सोच भी नहीं सकता और उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती और इसके बाद वो दुखी हो जाती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर रोड के ऊपर अचानक से दरार पड़ने लगती है और वह सभी हेडक्वार्टर के अंदर देखने के बाद वह सभी हैरान होने लगते हैं। वहाँ पर साहो सभी से कहता है कि जब हम कैनन को यूज करते हैं तब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसकी वजह से सेल कमजोर होने लगता है और इसी वजह से ही जमीन टूट रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग टीम की हेल्प से सेल को ठीक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बचा हुआ एलियन वहाँ पर आ जाता है और वह कमांडर सेंटर के ऊपर हमला कर देता है जिससे वह सेल गायब होने लगती है कि तभी वहाँ पर जियन आकर गन से एलियन को शूट कर देता है और वह एलियन वहाँ पर ही मारा जाता है। और उससे पहले के वायरस के कारण पूरा सिस्टम कोलैप्स हो पेन सरोवर को डिस्ट्रिक्ट मोड पे कर देता है जिससे वायरस फील्ड रुक जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पेन मारा जाता है। और अब सारे सोल्जर्स वह पेन की श्रद्धांजलि देते हैं और वह हेडक्वार्टर के अंदर सभी बातें कर रहे होते हैं कि एलियन वारशिप वापस लौट चुका है और सेल सिस्टम उनके हमलों को संभाल नहीं पाएगी। तभी साहो कहते हैं कि उसके पास बड़े प्लान हैं और उससे शायद वो जीत जाएंगे। और अब लिन और यांग की टीम बताती है कि सारी एनर्जी को कैनन के लिए यूज करेंगे ताकि वो वारशिप को डिस्ट्रॉयड कर सके और उससे सील ऑफ हो जाएगी तो शहर को बचाने के लिए उसे ड्रोन को लेकर एलियन से फाइट करना होगा। और वह साहो लिन से कहते हैं कि अगर वो नाकाम रहे तो जिनटेंग पे मटेरियल था वो एनर्जी कैनन की तरफ ट्रांसफर कर देंगी। और अब ये प्लान फाइनल हो जाता है और उसके बाद सभी सिविलियंस को एक सेफ जगह पे पहुंचाते हैं और सारी सैनिकों को चारों तरफ भेज दिया जाता है और साहो कैनन की तरफ सारी एनर्जी डालने के लिए कहते हैं जिससे सील कोलैप्स हो जाता है। और अब एलियन शिप तेजी से सभी एलियन को भेज देती है अटैक के लिए और अब यांग और उसकी टीम ड्रोन से उसके ऊपर हमला करते हैं और अब देखते ही देखते एलियंस व कमांड सेंटर को तबाह कर देते हैं और वह जिनटेंग मटेरियल के बेस तक पहुंचते हैं। तभी लू के ड्रोन पर एलियन का हमला होता है जिससे जियन उसके ड्रोन से टक्कर मारने के बाद वो उसे गिरा देता है, लेकिन उसके कारण उसके ड्रोन में आग लग जाती है इसलिए ड्रोन से वो खुद इजेक्ट हो जाता है और वह दूसरे बेस पर लैंड हो जाता है और वह बाकी लोगों को लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो कई एलियन को मार देता है। लेकिन तभी अचानक से एक एलियन उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लू आकर उसे बचा लेती है। तभी लू वह जियन के यंग की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वह एक बार में मल्टीपल फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन तभी लू को काफी ज्यादा एलियन घेर लेते हैं इसलिए वो अपना जनरेटर एक्टिव कर लेती है, लेकिन उसके कारण लू खुद और बाकी के एलियन मारे जाते हैं। तभी कैनन से वारशिप पर हमला किया जाता है जिससे बहुत ही बड़ा सॉफ्ट वेव जनरेट होता है और पूरे शहर में आग के गोले गिरने लगते हैं। लेकिन इस हमले के बावजूद भी वारशिप को कुछ भी नहीं होता इसलिए लिन जंगल के बताए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करती है जिससे सारी जिनटेंग की एनर्जी कैनन की तरफ भेज देती है जिससे सारी जमीन धंसने लगती है जिससे वह लिन भी मारी जाती है और वह एलियन वहां पर पहुंच जाते हैं और वह सभी के ऊपर हमला करते हैं जिससे कैनन का टारगेट सिस्टम होता है वह खराब हो जाता है और वह ठीक से निशाना भी नहीं लगा पाते। इसके कारण उसे मैन्युअली टारगेट करनी पड़ती है। और अब जिंग ऑफिसर यंग और उसकी टीम ड्रोन्स को इन्फिनिट से कनेक्ट कर देते हैं और एक को टारगेट की तरफ जाने के लिए कहते हैं और वह जैसे ही उसे फायर करेंगे वहां से उसे निकलना होगा। जैंग टारगेट तक जाता है लेकिन एलियन उसके पीछे होते हैं इसलिए वो ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रिक्ट मोड पर डाल देता है और वह उससे टकरा जाता है जिससे उसकी जान चली जाती है और वह जियन वारशिप तक जाता है और वह टारगेट सेट होते ही वो वहां से निकल जाता है। और अब यांग कैन की मदद से वो वारशिप के ऊपर हमला करता है जिससे वो तबाह हो जाता है और सारे एलियन वहां पर ही मारे जाते हैं। और अब आखिरी वक्त में शहीद हुए सभी ऑफिसर को श्रद्धांजलि देते हैं और सभी वापस शहर को छोड़ने के लिए जुड़ जाते हैं। और अब जियन उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहां पर उसने लिन को गिफ्ट दिया था। तभी वहां पर बॉक्स होता है उसे वह खोलता है जिसे उसने वार के पहले ही रखा था और उसके अंदर से वो फोन को निकालता है और वो मैसेज चेक करने लगता है। दरअसल उसने लड़ाई से पहले ही मैसेज के अंदर उसने बता दिया था और अब यहाँ पर उसके अंदर लिन का भी मैसेज होता है
कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो इस लड़ाई के अंदर नहीं बची और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।